तोड़ने की कोशिश की गई। मलेरिया निरीक्षक पीके सिंह ने की कैमरा तोड़ने की कोशिश। मलेरिया से हो रही मौतों को लेकर सवाल पूछने गए थे हमारे सहयोगी। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता दें तो सोनभद्र से बड़ी खबर। जेके 24/7 के जिला संवाददाता के साथ अभद्रता का मामला। संवाददाता राजन चौबे का कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई। जिला संवाददाता के साथ अभद्रता। जेके 24/7 के हमारे चैनल के जिला संवाददाता हैं जिनके साथ अभद्रता की गई है। तो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जिस दौरान वो अभद्रता की गई, कैमरा तोड़ने की कोशिश की गई। लगातार वहां पे मौतें हो रही हैं मलेरिया की वजह से। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो उससे पहले जवाब देने की बजाय उन्होंने कैमरे को ही तोड़ने की कोशिश की। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। बिना मतलब वाली बात यार। मछली कैमरा डीएम के यहाँ भी हम जा रहे हैं, आवाज के क्या जा रहे हैं। ऐसे सीएमओ और 17 साल से ये जो पीके सिंह जी हैं 17 साल से यहाँ पे इनकी नियुक्ति है और कहीं कोई सब सो रहे हैं। हमारे यहाँ के जो जिले के डीएम है वो भी सो रहे हैं, 17 साल से बैठे हुए हैं और वो जहाँ पे मौतें हो रही हैं वहीं के निरीक्षक हैं। ये दुर्भाग्य देखिए। उसके बाद वही व्यक्ति जैसा कि आपने ही अभी उनसे इंटरव्यू करने की कोशिश की, मेरे सामने ही आपका कैमरा छीनने की कोशिश की। तो हमारे सहयोगी राजन चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा राजन चौबे का ही रुख करेंगे। राजन चौबे, समझना चाहूंगा क्यों आप वहां पर गए थे और ऐसा क्या सवाल आपने पूछा जिसकी वजह से जो है आपके कैमरा तक तोड़ने की नौबत आ गई और पीके सिंह ने हमला कर दिया कैमरे पर। जी राजेश जी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक जिला सोनभद्र पड़ता है। ये जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है जी। और इस जिले की स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो पूरी तरीके से आदमी की जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो शून्य है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लगातार 10 दिनों में 14 मौत हुई है। जब मैंने सीएमओ डॉक्टर नेम सिंह के यहाँ उनका पक्ष जानने के लिए कि क्यों मौत हो रही है, क्या मामला है, ये जानने के लिए मैंने प्रयास किया तो वह कैमरे में कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। जब मैंने वहीं पे उन सवाल का जवाब लेने के लिए पुनः प्रयास किया तो सीएमओ डॉक्टर नेम सिंह के इशारे पे मलेरिया निरीक्षक है पीके सिंह जी, वो उसी ब्लॉक में पोस्टेड है जहां पे लगातार 10 दिन में 14 मौत हो गई है। लेकिन इनके इस तरह से स्वास्थ्य विभाग की नाकामी है, वो नाकामी जिले के अधिकारियों से लेकर के किसी से भी छुपा नहीं है। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस करने की लाख दावे भले ही करते हो और स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्रों में संजीदा भले हो, लेकिन जब तक सोनभद्र में स्वास्थ्य महकमे में देखने को नहीं मिल रहा है। राजन चौबे, एक चीज और जानना चाहूंगा। कहा जा रहा है कि पिछले 17 सालों से पीके सिंह यहीं पे तैनात हैं। यूपी में पोस्टिंग पास्टिंग होती है कि नहीं होती है? जी, मैं बता दूं कि सीएमओ के इशारे पे मलेरिया निरीक्षक है पीके सिंह है जी। पीके सिंह लगातार 17 वर्षों से एक ही जिले में इनकी तैनाती है। लगातार ये सुर्खियों में चलने वाले मलेरिया निरीक्षक है और कहा ये जाता है कि ये लगातार सीएमओ डॉक्टर नेम सिंह के बंगले पे अपनी सेवा देते हैं। इनसे न तो मलेरिया विभाग से कोई मतलब नहीं है और ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के तेल के खेल के समय यह लगातार शामिल होते हैं। मैं आपको बता दूं कि 14 मौत के बाद अभी एक मौत होने की और सूचना मिल रही है। जिस प्रकार से सीएमओ डॉक्टर नेम सिंह के इशारे पे पीके सिंह के द्वारा मेरे कैमरा को रोकने का प्रयास किया गया, कैमरा तोड़ने का प्रयास किया। अगर उत्सुकता से मेरपुर ब्लॉक के सिंदूर मकरा गांव में अगर वो उतनी उत्सुकता से काम करते तो शायद उस मासूम की जान नहीं गई होती। जी राजन चौबे, मैं आता हूं क्योंकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं सोनभद्र के सीएमओ से बातचीत करने की और खास मलेरिया निरीक्षक पीके सिंह से भी बातचीत करने की, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं और फोन उठा के काट दिया जा रहा है। लगातार हम लगातार कोशिश कर रहे हैं ताकि उनसे पूछा जाए कि आखिरकार 15 से 16 लोगों की मौत हो चुकी है मलेरिया की वजह से और सवाल पूछा जाता है तो आप जवाब देने की बजाय जो है कैमरामैन और हमारे सहयोगी रिपोर्टर के कैमरे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जवाब देने की बजाय अभी भी वो अकड़ देख सकते हैं आप, अभी भी वो मीडिया से जवाब देने की बजाय
वो हमारे जेके 24/7 न्यूज के कॉल को लगातार कट कर रहे हैं। कट करने के बाद वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि सच सामने आ जाएगा। जब हम उनसे पूछेंगे सवाल तो शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। राजन चौबे, यही बात वजह है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हमारी कोशिश जारी है कि आखिरकार हमसे पूछें कि 15 से 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जवाबदेही आपकी बनती है। सीएमओ हैं आप, मलेरिया निरीक्षक हैं, लेकिन आप उल्टा जो है रिपोर्टर के कैमरे को तोड़ रहे हैं। तो देखिए आप क्या कुछ हुआ, वो तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें तो जेके 24/7 के जिला सहयोगी संवाददाता है हमारे, उनके साथ अभद्रता की गई है। मामले पर कुछ भी बोलने से अधिकारी बच रहे हैं। लगातार जेके 24/7 न्यूज कोशिश कर रहा है, फोन कर रहा है, लेकिन वो काट रहे हैं। कुछ भी बोलने से बच रहे हैं अधिकारी। तो वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारा रिपोर्टर खड़ा था, सवाल बड़ा सिंपल सा था। बिना मतलब वाली बात यार। मछली कैमरा डीएम के यहाँ भी हम जा रहे हैं, आवाज के क्या जा रहे हैं? अंदर आके बात नहीं करते ना, आप वहां जाइए। अब करिए, फोन कर दीजिए। तो ये वो तस्वीरें हैं, देखिए आप, ये वो तस्वीरें हैं। 15 से 16 लोगों की 10 दिन के अंदर मौत हो चुकी है मलेरिया की वजह से। हमारे सहयोगी पूछने गए थे कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है, क्यों ये मौतें हो रही हैं, लेकिन जवाब देने की बजाय हमारे सहयोगी के सवालों के उन्होंने कैमरे को तोड़ने की कोशिश की। जी, तो राजन चौबे मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजन चौबे, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं पिछले 10 से 15 मिनट से कि इन दोनों के साथ, सीएमओ और पीके के साथ हमारी बातचीत हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। आपने कहा कि एक मौत अभी और भी हो चुकी है, यानी कि 15 से 16 लोगों की मलेरिया से मौत हो चुकी है। हालात खराब हैं, लेकिन योगी सरकार एक्शन के लिए जानी जाती है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह वीडियो देखने के बाद इन पे भी एक्शन होगा। जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जिस प्रकार से सूबे के मुखिया योगी सरकार जीरो टॉलरेंस से लेकर के जनपद की, चूंकि सोनभद्र जिला ऐसा जिला है, यह आकांक्षी जिलों में से एक है और आदिवासी बहुल्य क्षेत्र पूरी तरीके से है। और यहाँ पे इस प्रकार से सीएमओ की नाकामी या स्वास्थ्य विभाग की नाकामी किसी से छुपा नहीं है। हालांकि मेरे साथ जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार के यूथ आइकॉन थे, सौरभ जी थे, वहीं पे वो भी मौजूद थे। जिस प्रकार से इतना सीएमओ डॉक्टर नैन सिंह हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, यह कार्यालय में बैठने के बजाय लगातार बंगले से सभी काम वहीं से करते हैं। जी, लेकिन पोस्टिंग ना होना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 15 से 16 साल से एक ही जगह पे रहना। राजेश जी, यह वही मलेरिया निरीक्षक है, ये 17 वर्षों से एक ही जिले में और एक ही जगह पे है। अगर इनकी तो यहाँ पे अगर हम उन मौत वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो जिस क्षेत्र में, जिस ब्लॉक में मौत हुई है, वो जो मलेरिया निरीक्षक पीके सिंह की तैनाती वहीं पे है। जब इस संदर्भ में लगातार डीएम सोनभद्र पीके शिबू के यहाँ फोन किए तो उनका फोन रिसीव हुआ ही नहीं। और लगातार सवाल यह बनता है कि खबर देखने के बाद योगी सरकार के नुमाइंदे इस पे एक्शन लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजन चौबे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमने खबर आपको दिखाई किस प्रकार से हमारे सहयोगी के साथ उनके कैमरे को तोड़ने की कोशिश की। सवाल बड़ा सिंपल सा था, 10 दिन में 15 से 16 लोगों की मौत मलेरिया की वजह से, जिम्मेदार कौन? जवाब यह मिला कि कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई। और उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार 17 साल से एक ही जगह पर कोई अगर अधिकारी तैनात है तो पोस्टिंग नाम की भी चीज होती है, एक्शन जरूर लेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में डीडीए के द्वारा प्रसाद नगर करोल बाग स्थित फेथ एकेडमी स्कूल पर जमीन कब्जाने को लेकर जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें कि इस मुद्दे को स्थानीय आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि पिछले कई दिनों से उठा रहे थे। वे हमारे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि जी मौजूद हैं। विशेष जी, खास तौर से आपकी विधानसभा में जो स्कूल है उसे लेकर आपने एक आंदोलन छेड़ा हुआ था, डीडीए में आप लगातार शिकायत दे रहे थे, अब डीडीए की तरफ से क्या फैसला सामने आया है? देखिए, ये मामला
करोलबाग का एक प्राइवेट स्कूल जिसका नाम फेथ एकेडमी है उसका है। वहाँ फेथ एकेडमी स्कूल को डीडीए से 2 बार ज़मीन मिली। एक बार मिली 1981 में 1.5 एकड़ और एक बार मिली 1984 में 1 एकड़। 1.5 एकड़ पे स्कूल की बिल्डिंग चल रही है। 1 एकड़ उनको मिली थी 1 साल की लीज पे। 1 साल की लीज खत्म होने के बावजूद स्कूल 35 साल से अवैध रूप से उस ज़मीन का इस्तेमाल कर रहा था। कायदे से स्कूल को उस लीज को रिन्यू कराना चाहिए था, वो स्कूल ने नहीं कराया। जब ये मामला वहाँ की लोकल आरडब्ल्यू के पास आया तो वो कोर्ट गए, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में 2017 के अंदर कोर्ट ने आदेश डीडीए को दिया कि आप स्कूल से जो अवैध रूप से स्कूल ज़मीन को इस्तेमाल कर रहा है उसको खाली कराएं। ये ज़मीन उस 1990 के अंदर तत्कालीन उपराज्यपाल जगमोहन जी ने वहाँ करोलबाग के बच्चों के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसका आवंटन किया था। 17 में आदेश के बावजूद डीडीए ने ज़मीन को खाली नहीं कराया, आरडब्ल्यूए भागती रही। जब 2 साल पहले ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो उसके बाद हमने यहाँ डीडीए से कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू किया, लैंड कमिश्नर, वाइस चेयरमैन, डीडीए के चेयरमैन राज्यपाल साहब, उपराज्यपाल साहब। लेकिन बहुत ज़्यादा जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमने फिर यहाँ प्रदर्शन भी किया। उस प्रदर्शन के बाद डीडीए हरकत में आया, उन्होंने कुछ काम किया और आज हम यहाँ जिस आदेश को हमें दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि डीडीए ने स्कूल को ये कहा है कि 30 दिन के अंदर उस 1 एकड़ ज़मीन को वो खाली करे और 35 साल से जो अवैध रूप से उस ज़मीन पे वो कब्जा करके इस्तेमाल कर रहा था उस पे पेनल्टी लगा के उनसे जो है भुगतान किया जाए। स्कूल अब कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकता है या स्कूल की तरफ से अब सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो चुके हैं? कोर्ट जा सकते हैं लेकिन हमें नहीं लगता है कोर्ट से उनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो इस मामले के अंदर जब हमने इन्वॉल्व हम हुए थे उसी दौरान जो है वो 2 बार स्कूल कोर्ट चले गया था, लेकिन कोर्ट से उसको राहत नहीं मिली। अभी भी वो जाएं, लेकिन अगर वो जाएंगे उसके बाद भी हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। तो वतन में वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द